अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ आज फ्रांस के ताल्लुक़ से। आज इस्लामिक जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क में फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन के ताल्लुक़ से बहुत ही आक्रोश मुसलमानाने आलम इस्लाम में भरा हुआ है और वो हर तरह से उसकी तरदीद, उसका रद्द करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो उन्हें जो मुमकिन है उस तरीक़े को इख्तियार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आपको और हमें ये समझना है, मैक्रोन जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, आखिर इतने उसके ख़िलाफ़ इतने मुजाहरे क्यों हो रहे हैं या लोग उसकी तरदीद इस कदर क्यों कर रहे हैं। तो आपको मैं समझता हूँ अब तक सब कुछ जानकारी हो चुकी होगी। बहुत ही ख़ास बातें मैं बयान करूँगा, इसमें आपको बहुत गौर से समझना है। आपको देखिए, ये जो मुद्दा है बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही ख़ास मुद्दा है। मैं समझता हूँ हर मुसलमान को बहुत तवज्जो से पूरी बात सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मतों पर हर सुन्नी मुसलमान समझता है कि हमारी जानें कुर्बान है। तो इस मुद्दे को बहुत ही ख़ास और बहुत गौर से सुने। और हाँ, ये मैं मुद्दा तो रख रहा हूँ, आगे बढ़ भी रहा हूँ और इंशाल्लाह पूरा सुने भी इसको। देखिए, ज़िंदगी हमारी बहुत मुख्तसर है। मैक्रोन जो फ्रांस का राष्ट्रपति है, उसके ताल्लुक़ से इतना उग्र आज मुसलमान क्यों है। तो आपने सुन लिया होगा, खूब समझ भी लिया होगा कि हुआ क्या, मैटर क्या था। तो मैटर सिर्फ और सिर्फ इतना था कि एक टीचर स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते नबी कायनात फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ आपत्तिजनक कार्टून बने हुए थे माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। वो कार्टून पहले भी बन चुके थे, कुछ अय्याम पहले, कुछ सालों पहले वो और भी बन चुके थे। उस वक्त जब वो कार्टून बनाए गए थे तब भी बहुत ज़्यादा झगड़ा फसाद, और वहाँ पर उस जहाँ पर वो कार्टून बनाए गए थे वो स्कूल था गालिबन या फिर कुछ और बना हुआ था, उसको उड़ा दिया गया था। उस वक्त ही बहुत बवाल खड़ा हुआ था। अब वही पुराने कार्टून फिर से दिखाए गए तो एक स्टूडेंट, अब जाहिर सी बात है, जब मैं अगर किसी से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने पेशवा से मोहब्बत करता हूँ, और सब जानते हैं दुनिया वाले कि मुसलमान जो हैं अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सामने माँ बाप की भी इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं मुसलमान। ये सब कुछ जानते हुए आप अगर फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून जो कि आपत्तिजनक हैं उनको आप वहाँ दिखाएंगे और हुजूर के चाहने वाले खामोश रहेंगे, ये भाई कहाँ से सोच लिया आपने। अब मान लीजिए ये एक्शन का रिएक्शन था इसको, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, पहली बात तो उस टीचर को इतना अलाउ किसने किया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून को बरसरे-आम या फिर यूं कहिए कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स को दिखाए। बहरहाल एक्शन का रिएक्शन ये हुआ जब उसने देखा और उससे बर्दाश्त ना हो सका। और बर्दाश्त कैसे भी करेगा कि मुसलमान, आप सोचिए, अगर आपके दिल में ईमान की दौलत है तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे। उसे बर्दाश्त नहीं हो सका और उसने उस टीचर का काम तमाम वहीं कर दिया। बहरहाल अब कानूनी तौर पर अगर देखा जाए, इस चीज़ को कानूनी मरहले के तौर पर देखा जाए कि साहब एक स्टूडेंट्स ने कत्ल किया, कानून तो ये कहता है, फ्रांस का कानून और इंडिया का कानून, किसी भी मुल्क का कानून, हर जगह का अपने अपने कवानीन है, अपने अपने कायदे हैं। हर इंसान अपने कायदे के तहत चलता है। हर मुल्क का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि वो अपने कवानीन के तहत वो चलते हैं। अगर वहाँ के कानून के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि इस तरह से कत्ल करना एक गलत बात थी। और अगर इश्क़े मुस्तफ़ा को देखा जाए और इस्लामिक नज़रिए से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये बात बिल्कुल सही है कि उसने गुस्ताखी की क्यों, ये बात आई क्यों, वो अपनी ज़बान पर या फिर वो ऐसी हरकतें करने पर उतारू हुआ क्यों कि जिसकी वजह से एक तालिब इल्म मजबूर हुआ और उसने उस टीचर की गर्दन को उड़ा दिया। ठीक है, ये बात हो गई। और मेरा खुद पर्सनल मामला ये है, मैं खुद उस फ्रांस के जो मैक्रोन राष्ट्रपति है, मैं उसकी तरदीद करता हूँ, मैं उसको रद्द करता हूँ और उस पर बेशुमार लानतें भेजता हूँ। और मैं तमाम आलम के मुसलमानों से कहता हूँ कि आप सब उस पर लानतें भेजें, इसलिए नहीं कि साहब हम उस स्टूडेंट के, उस टीचर को मारने की वजह से खड़े नहीं,
इसलिए कि उसने फ्रांस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कार्टून को अलाउ क्यों किया, या फिर ऐसे उसने जो बयानात जारी किए हैं और बयानात में ऐसा बयान क्यों दिया जो कि उसने इस्लाम को आतंकवाद घोषित कर दिया। बयान देना था तो ये देता कि इस्लाम अपनी जगह ठीक है। स्टूडेंट ने जो किया वो थोड़ा गलत किया और वो उसकी वजह क्या थी वो वजह को बयान करता, वो अपनी बात रखता, मगर पूरे इस्लाम को आतंकवाद और कट्टरता से ताबीर करना जो कि आज हिंदुस्तान की मीडिया भी कर रही है, इस चीज़ के हम सब खिलाफ हैं और इस चीज़ की हम सब तरदीद करते हैं। कोई भी मुसलमान अपने आका करीम अपने पेशवा के बारे में कभी भी आपत्तिजनक ना तो कार्टून देखेगा और ना ही कोई शब्द सुनेगा और ना सुनना गवारा करेगा। ये तो हर जगह की कानून के अंडर भी है, आता भी है कि हर इंसान अपने अपने कवानीन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारे, और उन कवानीन में ये भी है कि हर जो इंसान जिसका पेशवा है, जिसको मानने वाला है, वो उसकी शान में गुस्ताखी होते हुए न कभी देख सकता, न सुन सकता, न कभी लिखवा सकता। बहरहाल अब बताना मुझे यहाँ पर यह है कि हम हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हैं और हिंदुस्तान एक बहुत ही बेहतरीन और एक अमन वाला मुल्क है। यहाँ पर हर जाति हर धर्म अपने बहुत ही अमन और चैन के साथ रहते हैं और उसके साथ साथ बहुत भाईचारगी के साथ यहाँ पर ज़िंदगी गुजारते हैं। कहना मकसद ये है कि हिंदुस्तान के जहाँ पर हम सारे मुसलमान रहते हैं आज़ादी के साथ, इस हिंदुस्तान के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने फ्रांस का बिल्कुल खुले तौर पर सपोर्ट किया। वो क्यों किया सपोर्ट, उसकी वजूहात क्या क्या है, मैं आपको वो डिटेल के साथ बताऊंगा। प्रधानमंत्री ने फ्रांस का सपोर्ट किया तो अब ऐसे में मुसलमान क्या करेंगे, जबकि हिंदुस्तान के मुसलमान फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ हैं, उसकी तरदीद कर रहे हैं, उसका रद्द कर रहे हैं और माफ़ी मंगवा रहे हैं कि वो माफ़ी मांग ले जो उसने गुस्ताखाना अल्फाज बोले हैं, जो गंदे और गलत सलत अल्फाज बोले हैं। उस स्टूडेंट ने क्या किया, वो उसने कत्ल किया। हम उसकी सपोर्ट में नहीं खड़े, सपोर्ट वहां की हमने सपोर्ट हम उस स्टूडेंट के इस बारे में खड़े हैं कि उस स्टूडेंट ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह के कार्टून देखे तो उसका एक्शन का रिएक्शन था। हम इस बारे में खड़े हैं कि उसने इतने आपत्तिजनक बयानात और कार्टून की वहाँ पर अलाउ किया ही क्यों गया था पहले से। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी सुनना कोई गवारा नहीं करेगा। वो एक स्टूडेंट के अगर हज़ारों स्टूडेंट ऐसे होते और हज़ारों के सामने ऐसी बात होती तो शायद वो भी इस तरह का रिएक्शन देते और ज़रूर देते, और हर कोई देता भाई। जिसके मजहबी पेशवा के बारे में अगर कुछ कहा जाएगा तो हर इंसान यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन देता ही है। और ये चीज़ें किसी से छुपी दुपी नहीं है। आप अखलाक खां पहलू कहीं तारीखें पढ़िए, क्या था ये कोई अलाव है, मगर नहीं साहब, बात वही है। मैं इधर नहीं जाऊँगा, बात बहुत बढ़ जाएगी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि यहाँ हिंदुस्तान ने फ्रांस का खुले तौर पर समर्थन किया। अब मुसलमान ऐसे में क्या कर सकता है, फिर बगावत करने से फ़ायदा ही क्या। मगर हाँ, बगावत करने से फ़ायदा ये होगा कि आपकी बगावतें अब ज़मीनी स्तर पर तक महफूज नहीं है। अब आपकी बगावत और आपकी तरदीद और आपके मुजाहरे ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके मुल्क तक महफूज नहीं रहे, अब ये आपकी बगावतें इंटरनेट के ज़रिए से पूरे मुल्क में फैल जाते हैं। हर इंसान आपके मुजाहरों को देखता है, हर इंसान आपकी बगावतों को देखता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और आपने वीडियोस देखे होंगे, खुद फ्रांस के राष्ट्रपति के उसके दिल पर चोट ज़रूर लगी है। उसके दिल को एहसास ज़रूर हुआ कि हाँ, मैंने जो बातें कही वो गलत कही हैं, और जिस अंदाज से हमारे फ्रांस के माहौल बनते जा रहे हैं वो गलत हो रहा है। लिहाजा इसी वजह से उसने कहा कि मुसलमानों का मुखालफत करना ये दुरुस्त है, मुसलमानों का मुखालफत करना ये दुरुस्त है, मगर मैं कट्टरवाद के ख़िलाफ़ हूँ। बाद में उसको ये बयान देने भी पड़े और आपने उसका बयान सुना भी होगा, मगर इन बयानात से काम नहीं चलेगा जब तक कि वो खुले तौर पर सारे मुसलमानों से माफ़ी ना मांग ले कि हाँ जो हुआ वो गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैंने बयान दिए वो गलत दिए हैं, इस तरह के बयान जारी करे। अब हिंदुस्तान की हुकूमत ने जो फ्रांस का खुले तौर पर समर्थन किया उसकी कई वजूहत हैं। वजूहत क्या है? पहली वजह यह है कि हिंदुस्तान के हमेशा फ्रांस ये काम आता रहा है। गालिबन 1996 में जबकि परमाणु हथियार का इस परीक्षण किया गया था हिंदुस्तान के उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो उस वक्त गालिबन हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री थे वो वाजपेयी जी थे। उन्होंने परमाणु परीक्षण किया तो उस वक्त सारे मुल्क हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ थे, तो ऐसे वक्त में फ्रांस ने हिंदुस्तान का साथ दिया था। इसके अलावा राफेल, ये तो आप सब देख रहे हैं, राफेल आया है साहब, फ्रांस से हिंदुस्तान के लिए राफेल दिया गया है।
हालांकि उसने वो फ्री में नहीं दिया, वो भी उसने पैसे लिए हैं, मगर कहीं ना कहीं इस चीज़ को इन्होंने माना कि साहब वो हमारे साथ आता है तो हम उसके साथ रहें। मगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ पर उनके साथ रहें, किस चीज़ पर उनके साथ रहना ना रहें। यहाँ की हुकूमत को बाकायदा तौर पर ऐलान करना चाहिए कि हम जो सपोर्ट कर रहे हैं वो हम आतंकवाद के खिलाफ सपोर्ट में खड़े हैं फ्रांस के, मगर अगर कोई आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो हम उसके खिलाफ हैं। आतंकवाद को बढ़ावा कौन दे रहा है? किसी के दिल से कौन खेल रहा है? किसी की भावना को कौन भड़का रहा है? इसके खिलाफ भी तो बोलना चाहिए हिंदुस्तान की हुकूमत को। हिंदुस्तान की हुकूमत को कहना चाहिए था कि भाई हम उसके खिलाफ है जो आतंकवाद है, यानी जो बिला वजह की भावनाएं भड़काता है, हम उसके भी खिलाफ है, ये भी कहना चाहिए। टीचर ने भावना भड़काई तो उसका एक्शन का रिएक्शन हो गया। तो हर बयान इस तरह से देना चाहिए था या फ्रांस के साथ कुछ इस तरह से साथ होना चाहिए था ताकि लगे कि हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो फ्रांस के साथ हैं वो कम से कम मुसलमानों के साथ भी हैं और मुसलमानों की हमदर्दी भी कर रहे हैं। नहीं साहब, ऐसा तो नहीं हो सका। खुले तौर पर उन्होंने कहा कि हम हर एतवार से फ्रांस के साथ हैं। इससे पता लगता है कि मुसलमानों, अब वक्त वो है कि हमें और आपको ज़िंदगी इस तरह से गुजारनी है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको दर्स दिया है। क्योंकि अब लगता है कि हर मुसलमान को कानूनी तौर पर अपनी आवाज़ उठानी भी पड़ेगी और आगे चल के क्या माहौल होने वाला ये कोई नहीं जानता है। बहरहाल मेरी आप सबसे गुजारिश और अपील यही है कि कोई भी कार्रवाई करें या कोई भी काम करें, मुजाहरे करें या तरदीद करें, रद्द करें, ये कानून के दायरे में करें, कानून से खिलाफ ना करें। क्योंकि आप अगर फंस गए कहीं तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा, आपकी आवाज़ उठाने के लिए कोई राज़ी भी नहीं होगा, और आप जब जेल में चले गए तो कोई पूछने वाला भी नहीं होगा सिवाय घर वालों के। इसलिए आवाज़ ज़रूर उठाइए, तरदीद ज़रूर कीजिए। आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर आवाज़ उठाइए और उस मक्कार, बदकार, हंजार, गद्दार की तरदीद कीजिए, जो भी आपके पास तरीक़ा है, मगर कानूनी तौर पर। बहरहाल इतना ही था। और जो कुछ मालूमात करनी और जो कुछ आपके समझ में नहीं आया हो या कुछ भी मामलात आपके जहन में चलते हो या आपको हमारी बात बुरी लगी या सही लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।